चले जाइए माली, बगिया को चौतरफा से घेर लेना, कहीं वो सूकर निकल नहीं जाए और हम सवेरे हम लौट जाओ। ठीक महाराज। और एक बात का ध्यान रखना, हम सुबह होते ही आएंगे, लेकिन तुम ये देखते रहना कि सूकर बगिया से निकल नहीं जाए। समय से पहले ही आ जाना महाराज। बिल्कुल ठीक। सुबह हुआ, हरिश्चंद्र ने अपने महामंत्री को बुलवाया और मंत्री को बुलवा करके जवाब दिया है कि महामंत्री, हमारे जितने भी राज्य में सेना के जवान हैं सबको सजाओ और सब अपने अपने हथियार लेकर के चलें और हमारे बाग को चौतरफा से घिरवा लो, कहीं वो सूकर निकल नहीं जाए। ठीक महाराज। आज वो कपटी सूकर बाग में है और हरिश्चंद्र ने क्या किया है कि बाग को चौतरफा से सेना के द्वारा घेर लिया और मुख्य द्वार पे हरिश्चंद्र खड़े हो गए। अब वो कपटी सूकर सोच रहा है कि अगर हम किसी सिपाही की तरफ से भागते हैं तो सिपाही बेमौत मारा जाएगा, तासो चलो हम राजा के सामने से है के भागे। सो बगिया में घर घर की आवाज होने लगी है। हरिश्चंद्र कहने लगे, सिपाहियों कहिए महाराज। अरे वो सूकर कहीं निकल नहीं जाए, चौतरफा देखते रहना। वो सूकर कितनी औकात नहीं जो हमारी तरफ से निकल जाए महाराज, अपनी तरफ देखते रहना। लेकिन भाइयों, आज वो कपटी सूकर उस बाग से निकल करके भागा है और मुख्य द्वार पे आकर के सूकर ने छलांग, और जैसे ही छलांग भरी तो वो कपटी सूकर था, कभी जमीन पे आता है तो कभी आकाश में, कभी आकाश में तो कभी जमीन पे। लेकिन आगे राजा हरिश्चंद्र ने भक्तों क्या किया है, अरे पुन पुन तीर महाराज चलावा, और छलिया सुअर शरीर छुपावा। हरिश्चंद्र मारे बाके तन में हो तुम
की बदरिया छाई गई है धीरे धीरे, अब कैसी मुसीबत आई गई है धीरे धीरे। वो कपटी सूकर एक झाड़ी में जाकर के छिप गया और विश्वामित्र ब्राह्मण बनकर के आ गए। और इसी बीच में ये हमारे माँ साहब जी उनकी बहन जी आई हैं। अरे माँ साहब कहा कह के जाता है? अच्छा अच्छा का नाम अच्छा अच्छा, परीक्षित महाराज जी की भाभी श्री है। ये हमें एक से एक मुद्रिकाओं से सम्मान करके गई हैं। माताओं का आशीर्वाद बना रहे, ऐसी बुजुर्ग माताओं का हमेशा हमारे ऊपर असीम अनुकंपा बनी रहे। साथ ही साथ जो हमारे परीक्षित महाराज जी हैं, शिवराज सिंह जी, जो इस समय परीक्षित का रोल अदा कर रहे हैं, इसी नगला लक्ष्मण से इनकी तरफ से मुझे 51 मुद्रिकाओं से सर्व सम्मानित किया जा रहा है। समाज में हमेशा आदर और सम्मान इसी तरीका से मिलता रहे, ये भगवान से कामना करते हैं। बहनों भाइयों, वो सूकर एक झाड़ी में जाकर के छिप जाता है और विश्वामित्र ब्राह्मण बनकर के सामने आ गए तो हरिश्चंद्र अपना घोड़ा लेकर के भाग रहे थे और माथे से पसीने की बूंदें झलक रही थी। तो एक ब्राह्मण को देखा, बोले स्वामी जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, चिरंजीव रहो बेटे। स्वामी जी भैये एक बात हम पूछना चाहते हैं। इस रास्ते पे आपने एक सूकर जाता हुआ देखा, सूकर का आप क्या करोगे? अब क्या बताएं स्वामी जी, मैंने 1 साल की कमाई पे पटेला फेर दिया। हम सूकर का वध करना चाहते हैं। पहले अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है? आप हमें नहीं जानते? नहीं। हम हरिश्चंद्र राजा हैं। आप हरिश्चंद्र? हाँ। छी महाराज, अरे जिस जीव को परमपिता परमात्मा को लेने का अधिकार है, उस जीव को आप लोगे? आप कहना क्या चाहते हो? हम आपके पास ही जा रहे थे, हमने सुना है आप बहुत बड़े दानी हो। हमारी एक छोटी सी बिटिया बर योग्य हो चुकी है, तो थोड़ा सा धन मिल जाए तो बिटिया के पीले हाथ कर दे। स्वामी जी कहिए। धन की हमारे यहाँ कोई कमी ना है, लेकिन एक बात बताओ, धन तो महलों में लिया जाता है। अरे जा जंगल में धन में तुम्हें कहां से दे दूं? आपके पास कुछ तो होगा। हमारे पास है, केवल घोड़े की लगाम है, ये चाबियों का गुंछा है। ऐसा करो राजन, इसी का संकल्प छोड़ दो, दक्षिणा बाद में दे देना। कुंजी और लगाम को संकल्प बियाबान जंगल में हो गया। अब हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी, जी तो संकल्प की दक्षिणा ऊपर ही दक्षिणा और मांगे। 60 बार सोनो और दे दियो राजन। सोनो कितना? 60 बार। अरे कुंटल खाड़ मांगो। ना 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 ना, हमें ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। एक ही बिटिया है हमारे पास, नाक के लिए नथुनिया बन जाए, कानों के लिए झुमकियां और कमर के लिए करदनिया, पैन के लिए पायलिया, सो हमारी लड़ी की शादी है जाए। बहुत सुंदर। आज वो हरिश्चंद्र विश्वामित्र को लेकर के अपनी राजधानी में आए हैं और राजधानी में आकर के कुबेर भंडारी से कहा कि स्वामी जी को 60 बार सोना दो। और 60 बार सोने की बात जब आई है तो विश्वामित्र बोले राजन हरिश्चंद्र, स्वागत बाद में करवाना, पहले हमें अपना धन चाहिए। तो जब स्वागत का समय आया है तो विश्वामित्र क्या बोले हैं?
के राजन स्वागत को समय नहीं और पहले दक्षिणा अदा कर दे। बोले राजन स्वागत को समय नहीं पहले दक्षिणा अदा कर दे। सारो स्वागत जाई में है मोई शांति दे के विदा कर दे। राजा ने खजांची बुलवाओ आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्का के अरे कह दई बात ठिकाने की। ओ राजा हो ठिकाने है सेवा किन पे करवाता है। अधिकार तुम्हारो नहीं रो जो इन पे हुक्म चलाता है। हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी को 60 बार सोना दे दो खजांची। खजाने की चाबी दे दी महाराज। चाबी लो। अब चाबी मांगी तो चाबी का तो पहले ही संकल्प कर चुके थे। विश्वामित्र बोले राजन हरिश्चंद्र अरे ये खजाने की चाबी तो मेरे पास है और खजाने पे मेरा अधिकार है। अब 60 बार सोना तुम कहां से दोगे हमारा। बोले स्वामी जी ये तो आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। लेकिन हम वो राजा हैं चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार और पैदल श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। सूर्य ठंडा पड़ जाए चंद्रमा अग्नि को उगलने लगे कछुआ की पीठ पे बाल उगे आए गैया शेर को पछाड़ दे चूहा बिल्ली को मार दे लेकिन ये हरिश्चंद्र अपने धर्म को छोड़ नहीं सकता। बेटियां खड़ी हो जाए कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाए बाहर निकल के आ जाओ और जो भी बेटियां रह गई हो वो भी आवाज सुन रही हो आ जाए। माता बहनों भक्तजनों हरिश्चंद्र ने कहा कि स्वामी जी मैं वो राजा हूं संकल्प को कभी विकल्प में बदल नहीं सकता। लेकिन मेरी एक रानी है तारा और अपनी पत्नी को पूछ ले उसके बाद 60 भार सोना हम तुम्हें कर्जा दे देंगे। विश्वामित्र बोले कौन किसकी पत्नी कौन किसका